वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मई 2021 और 23 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने उच्च स्तर के व्यावसायिक समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी। अच्छा, 29 मई को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, और 29 मई को ही विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे होते हैं 29 मई को, तीनों आप याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एचडीएफसी बैंक ने की, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है? तो एक्चुअल में कावेरी नदी पर एक मेकेदातु बांध बन रहा है और इसमें बहुत सारी चीजों का उल्लंघन किया गया, इसलिए एक समिति का गठन किया है एनजीटी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और एनजीटी इसकी जांच करेगी। अब ये मैटर क्या है? तो कावेरी नदी है कर्नाटक में और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर्नाटक में है। तो ये जो मेकेदातु बांध बन रहा है, इसमें क्या है, जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका बहुत सारा एरिया लिया जा रहा है। अब जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बहुत सारा एरिया लिया जाएगा तो वहां के पशु पक्षी जीव जंतु कहाँ रहेंगे, इसलिए वहां पे विरोध चल रहा है और इसी के लिए एक अलग समिति का गठन एनजीटी ने कर दिया है। अब एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया है? तो माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को ही वहां के सैन्य अधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिया, तो माली के राष्ट्रपति हैं कौन? वाहा एंड डॉब। और माली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोख्तर ओउने। इन दोनों को वहां के सैन्य अधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया है, यानी कि माली में भी अब तख्ता पलट हो गया है। अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद अब माली में तख्ता पलट हुआ है। अब माली में हुआ है तो मैप में देख लीजिए, ये है माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तो अब सैन्य अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरिक कार्ले का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एरिक कार्ले ये एक लेखक थे और इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे एरिक कार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्पिरिचुअल सीईओ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी एस प्रकाश ने द स्पिरिचुअल सीईओ नाम की बुक लिखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो उड़ीसा में अभी काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हो गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में डबल हुई है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ।
स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। और उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, चिल्का लेक भी उड़ीसा में है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अच्छा, उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा के राउरकेला में एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? राउरकेला में। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से थे? वेंकट रायपुर और नोलियासाई। इन 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन चिड़ियाघर है और उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने अभी 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो इतने मंत्रालय हैं अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के किस जिले में खोजी गई? तो गौतम बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के उडुपी जिले में खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है वो मूर्ति, गौतम बुद्ध की ये मूर्ति है और कर्नाटक के उडुपी जिले में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा हरियाणा की है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में किया गया है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। हरियाणा में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खोलही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की? तो अभी इन्फोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में 46% की कमी दर्ज की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इन्फोसिस, तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इन्फोसिस के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हांगकांग की एक महिला है, इन्होंने अभी एवरेस्ट पर 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ाई पूरी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ ये एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ने वाली महिला बन गई हैं। अब ये महिला कौन है? तो ये है हांगकांग की सांग इन हैंग। सांग इन हैंग ये हांगकांग की महिला है और इन्होंने एवरेस्ट पर मात्र 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ाई की है। अच्छा, इससे पहले एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला कहाँ की थी? वो नेपाल की थी। उनका नाम क्या था? फुजो जांगमू लामा। फुजो जांगमू लामा वो 39 घंटे 6 मिनट में एवरेस्ट पर चढ़ी थी और इन्होंने मात्र 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो टाटा डिजिटल ने अभी बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि मेजॉरिटी हिस्सेदारी अब टाटा डिजिटल ने खरीद ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने
ये स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, स्मार्ट डोर तो अभी तक होते थे, अब ये नया मटेरियल आ गया है स्मार्ट विंडो मटेरियल। अब ये मटेरियल क्या है, तो सपोज ये एक विंडो है, इसमें स्मार्ट विंडो मटेरियल लगा हुआ है। आपको रूम में 24 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और बाहर टेम्परेचर मान लो 26 डिग्री है, तो जो सनलाइट है और जो सन की एनर्जी है उसको ये रूम में नहीं जाने देगा और टेम्परेचर 24 डिग्री मेंटेन रखेगा। और रूम में अगर टेम्परेचर 22 डिग्री हो जाता है तो बाहर से ये सनलाइट को अंदर जाने देगा, सन की एनर्जी को अंदर जानेगा और फिर टेम्परेचर 24 डिग्री कर देगा। तो ये है स्मार्ट विंडो मटेरियल और इसे IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? तो आकांक्षा पोर्टल ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये पोर्टल किसके लिए है, तो ये पारदर्शी तरीके से CSR पहल यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहलों के माध्यम से मदद करने के लिए है। अब कर्नाटक ने लॉन्च किया, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बचुभाई बाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ। ऐप मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च की गई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है और प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक होने वाला भारत का पहला मरीज कर्नाटक के हुबली का ही था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गिलर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने गिलर्मो लासो, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।